हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉलीपॉप क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने जा रहे हैं। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये हम लोग को प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर जानने से पहले हम लोग इरेशनल नंबर जानने से पहले हम लोग रेशनल नंबर जानते हैं। आइए सबसे पहले रेशनल नंबर जानते हैं। रेशनल नंबर हो गया हम लोगों का दोस्तों। इसमें होता है कि ऑल दोज नंबर which can be represented P upon Q और Q इक्वल टू नॉट 0। यानी कि रेशनल नंबर हम लोग लिख दिए कि रेशनल नंबर जो होता है ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड P अपॉन Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि Q जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है। ये हम लोग इतना दिन से पढ़ते आए हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में रहता है, लेकिन कैसा वहाँ पर डिजिट रहेगा उसको नहीं जानते हम लोग। आइए उसके बारे में जानते हैं। ये हो गया हम लोग का P और ये हो गया हम लोग का कैसी Q। तो मान लीजिए हम लोग का यहाँ पर कोई क्या है, नंबर है, कोई नंबर होगा ना, और यहाँ पर भी कोई नंबर होगा 0 छोड़कर। तो ये दोस्तों हम लोग का ये दोनों क्या हो गया, कोई नंबर हो गया। और इसमें हम लोगों का ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी कि P अलग नंबर होना चाहिए और Q भी अलग नंबर होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट। तो डिफरेंट मतलब क्या होता है, भिन्न। क्या होता है, भिन्न, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तब हम लोग जानेंगे कि P/Q जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आइए हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि ये पता चल जाए कि रेशनल नंबर भी क्या होता है। आइए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रूफ करने से पहले ये जानना है कि ये इरेशनल नंबर हम लोग को प्रूफ करना है, इसके जस्ट ऑपोजिट मानना है। यानी कि ये इरेशनल नंबर है तो क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। क्यों मानेंगे, देख लीजिए। ये मान लीजिए हम लोग को लिख दिए नो और ये लिख दिए यस। तो हम लोगों को बोलेंगे कि नहीं, ये जो है √5 जो है वो रेशनल नंबर है। क्या चीज नहीं हम बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि यस, यानी कि जो है √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। हम बोल रहे हैं कि नहीं ये क्या है, नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं है। इसमें क्या होता है कि हम, आप लोग बोलिएगा है, हम लोग बोलेंगे नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या होना चाहिए, जस्ट इसके ऑपोजिट मानना है। क्या मानना है, ऑपोजिट मानना है हम लोगों को, बस ये ध्यान देना है। आइए चलते हैं। ये हो गया हम लोग का, ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P अपॉन, सॉरी दोस्तों सबसे पहले लिखना है कि लेट बी √5 इज रेशनल नंबर। ये हम लोग सबसे पहले क्या किए, मान लिए कि जो √5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, तो P/Q के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, P/Q। ये तो हो गया हम लोग का रेशनल नंबर का फॉर्म। और ये क्या है, तो √5 को ना, ये हो गया मेरा √5 और यहाँ पर इक्वल टू। अब ये दोस्तों हम लोग के नीचे क्या है, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो ये जब इक्वल टू का चिन्ह रहता है तो ये हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ये आप लोगों को पता है लेकिन हम बता दिए। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू √5Q। ये तो हम लोग का आ गया किस रूप में।
अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए इसको लिखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया हम लोग का स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू, ये √5 है, तो यदि हम लिख रहे हैं √5 मल्टीप्लाई √5, और ये स्क्वायर है तो √5 लिखेंगे ना, इसमें से क्या हो जाता है हम लोग का 5 निकल जाएगा बाहर, तो यही हम लोग लिख देंगे क्या चीज कि √5, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 2 में से 1 बाहर निकल गया। ये क्यू है ना, ये अंडर रूट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। आप लोग यहाँ पर क्या मानिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग को क्या है पी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 5q स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 5 मान लीजिए, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका क्या है, ये जो नंबर है इसका क्या है, ये डिविजिबल है। क्या है, तो डिविजिबल है। तो डिविजिबल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या चीज 5। इसी चीज को हम लोग लिखने जा रहे हैं। आइए इसको लिख लेते हैं, यानी कि पी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ये तो हम लोग लिख दिए, यानी कि पी स्क्वायर के स्थान पर कोई भी संख्या रखिएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 5 से वो क्या हो जाएगा, उसमें डिवाइड लग जाएगा। इसी चीज को हम लोग लिख लिए। अगर ये लिख लिए ये भी लिख सकते हैं, पी भी हो जाएगा। जब पी स्क्वायर हो गया तो पी भी होना चाहिए। इसको भी लिख लेते हैं कि पी इज, यहाँ पर इज कर लीजिएगा, पी इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि पी स्क्वायर भी हो गया 5 का डिविजिबल और पी भी हो गया 5 का डिविजिबल। यहां तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्या कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट स्टेप। आइए यहां पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहां पर मान लेंगे लेट बी पी इक्वल टू 5r। ये हम लोग को मान लेना है कि p इक्वल टू 5r, और इसको करना है बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड उसको स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, पी स्क्वायर इक्वल टू, उसका 5 का स्क्वायर किया क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये दोस्तों हो गया। अब यहां पर हम लोग का पी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला है 5q के होल स्क्वायर। तो यहीं पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, पी स्क्वायर इक्वल टू, क्या है पी स्क्वायर इक्वल टू 5q के होल स्क्वायर, 5q के होल स्क्वायर। ये दोस्तों हो गया। तो यहाँ पर पी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे 5q के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पी स्क्वायर के स्थान पर रख दीजिए 5q के होल स्क्वायर, 5q के होल स्क्वायर इक्वल टू 25r का होल स्क्वायर। अब ये देखिए दोस्तों, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा ये 5 टाइम्स में। ये कितना टाइम्स में हो गया 5 टाइम्स में दोस्तों। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर। ये हम लोग को हो गया दोस्तों। और जैसे ये वाला लिखे हैं हम लोग, इसी प्रकार से इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर रखिएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, जैसे 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 25, और ये 5 से क्या है इसका डिविजिबल है, तो लिखेंगे क्या चीज, यानी कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसी चीज को लिख लीजिए।
यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ये हम लोग का हो गया। तो जब क्यू स्क्वायर होगा तो क्या होगा, क्यू भी होना चाहिए, यानी कि क्यू भी हो जाएगा, यानी कि क्यू इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि क्यू स्क्वायर भी होगा तो क्यू भी हो जाएगा। ये हम लोग को लिख दिए। अब ये हम लोग का पूरा प्रोसेस हो गया। अब देखिए, यानी कि हम लोग कर लिए कि क्या, यानी क्यू भी है कैसी 5 का डिविजिबल, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, तो आइए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि दिस, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, लिख लेते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज यहां पर फुल स्टॉप दे दीजिएगा, बिकॉज ऑफ आवर, क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आवर दिस, क्या चीज, क्या आया, मतलब कि इरेशनल बोल रहा था ना, तो हम लोग रेशनल माने हैं ना, तो क्या आया, यानी कि हम लोग का जो कॉन्ट्राडिक्शन आया जो, वो हम लोग का क्या आ गया, इनकरेक्ट ना, आ गया हम लोग का क्या चीज, कॉन्ट्राडिक्शन आवर, यहां पर आवर होगा, दिस इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट एजम्पशन। यानी कि इसके माध्यम से उधर हम लोग लिख लिए कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ आवर दिस इनकरेक्ट एजम्पशन। यानी कि जितना भी हम लोग किए, यानी कि जो माने थे हम लोग ये √5 जो है रेशनल नंबर है, तो क्या आ गया, यानी कि वो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी क्या है हम लोग का, ये इनकरेक्ट है, ये क्या हम लोग का इनकरेक्ट है, इसीलिए हम लोग इसको लिख दिए हैं क्या, इनकरेक्ट है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि सो, क्या लिख सकते हैं, सो, यहां से यहां पर लिख लीजिएगा, सो क्या कह सकते हैं हम लोग कि सो वी कैन सेड, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सो वी कैन सेड दैट √5 is a irrational number, irrational number। ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, इसको डबल कर देते हैं ताकि ये आप लोग को समझ में आ जाए। इरेशनल नंबर, हो गया हम लोग का, यानी कि हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देखिए फिर से एक बार हाईलाइट जान लेते हैं। बोल रहा था कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर जानेंगे, उसका आप लोग का डिफिनेशन बता दिए। क्या बताया है कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड P अपॉन Q इक्वल टू नॉट 0, इतना बता दिए। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गए, यानी कि लेट बी √5 इज रेशनल नंबर, यानी कि मान लीजिए कि √5 एक रेशनल नंबर है, आपको बताया है नो यस में। फिर उसके बाद में ये √5 हो जाएगा, और ये रेशनल नंबर माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशनल नंबर माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, तो P/Q के फॉर्म में, तो P/Q हो गया। फिर उसके बाद में P इक्वल टू कितना आ गया, √5Q। फिर उसके बाद में लिख दिए
कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड क्या कर दिए, स्क्वायरिंग किए, तो ये आ गया पी स्क्वायर और ये हो गया 5, ये हो जाएगा कितना 5q का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है तो एक बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 100 का चिन्ह लगा लीजिएगा, 100 का चिन्ह लगा दीजिएगा आप लोग, हो गया। यानी कि p भी आप लोग का क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरह से फिर वहां पर भी मान लिए, यानी कि लेट बी p इक्वल टू 5r, तो इसका भी क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, ये भी क्या हो गया p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। फिर पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट q स्क्वायर इक्वल टू 5q के होल स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर के यहाँ पर वैल्यू हम रख दिए, क्या चीज रखे हैं p स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पर p स्क्वायर क्या था, इसके स्थान पर ये रख दिए, यानी हम लोग को प्राप्त हो गया क्या चीज, q स्क्वायर इक्वल टू 5r के होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से जैसे ये वाला लिखे हैं इसी प्रकार से इसको भी लिख दिए, फिर यहाँ पर लिख दिए ये पूरा समझ के, यानी कि दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइज, यानी हमें प्राप्त हुआ है कि बिकॉज ऑफ आवर दिस इनकरेक्ट, ठीक है। ये हम लोग का यानी कि जितना भी ये सॉल्यूशन किए मानकर वो क्या है हम लोग का इनकरेक्ट आ गया, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, ये गलत आ गया, इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, एन है ये समझ लीजिएगा, ये आप लोग का एन है, हो गया। फिर कह सकते हैं कि सो वी कैन सेट दैट कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि हम लोग पूरी तरह से इसको समझ लिए, यानी कि रेशनल नंबर भी समझ लिए और इरेशनल नंबर भी समझ लिए और इसका डिफिनेशन भी समझ लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।